आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। समाज के सामने प्रस्तुत करने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं महाप्रताप शिक्षा परिषद के इस मुख्य हम सबके बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष जी का जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या धाम से पधारे हैं। आज इस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं दिगंबर खड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेशदास जी महाराज, जिनका उद्बोधन आप सबको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। महामंडलेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज काशी से, सतवा बाबा आश्रम काशी से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ। आज के समारोह में जिनका अद्भुत उद्बोधन आप सबको प्राप्त हुआ है, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का। पिछली बार जल संरक्षण के लिए कार्यक्रम में वे आए थे। उन्होंने जल संरक्षण के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की हर घर नल की योजना को प्रदेश के सबसे दुर्गम क्षेत्रों के लिए लागू करवा दिया है, बुंदेलखंड में भी और विंध्य क्षेत्र में भी। आज हमारे बीच में यहाँ पर इस मंच में उनका उद्बोधन आप सबको प्राप्त हुआ है। प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. शाही जी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, देवीपाटन के मोहन जी श्री महेंद्र मिथिलेश नाथ जी, महाप्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर रामचंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक शीतल पांडे जी, माननीय विधायक श्री फतेह सिंह जी, माननीय विधायक संगीता यादव जी, महिला आयोग उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण, महाप्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारी और विभिन्न संस्थाओं के प्राचार्य, आचार्य, प्रधानाचार्य और अन्य सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, कोरोना कालखंड में ये समारोह हो पाएगा, ये वास्तव में महाप्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों के सामने एक चुनौती रही होगी। लेकिन उस सब के बावजूद याद रखना, हर विपत्ति आपको एक अवसर भी देती है और हर सफलता आपके सामने एक चुनौती भी देती है, और इन दोनों के बीच में जो समन्वय बना के चलता है वही जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और यह कार्य आप सब ने भी, जैसे यह देश कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जूझते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए, वहां से राह बनाते हुए सफलता की एक नई ऊंचाइयों से संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। हर एक क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ नयापन देखने को मिला है। ऐसे ही महाप्रताप शिक्षा परिषद ने, शासन ने, प्रशासन ने जो भी कार्य योजना तैयार की, उन सब का पालन करते हुए हम कोरोना से भी लड़ेंगे, लेकिन शिक्षा जगत की चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना करते हुए अपने सामान्य कार्यक्रमों को कोरोना के संक्रमण से बचाते हुए सकुशल संपन्न करेंगे।
और आज का ये समारोह उसी कुशलता का, उसी सफलता का एक आदर्श उदाहरण बन रहा है, जिसमें लगभग 600 से ऊपर छात्र छात्राओं को पुरस्कार और स्कॉलरशिप भी यहाँ पर प्रदान करने अभी हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों के हाथों से उपलब्ध होगी। तो सफलतापूर्वक आयोजित होने वाला इस समारोह अपने आप में इस कहानी को हमें प्रस्तुत कर रहा है। मैं इसके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारियों को, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रधानाचार्यगण हैं, जितने भी उनके सहयोगी आचार्यगण हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, जिन्होंने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी, यह वर्ष उनकी 125वीं जन्म जयंती का वर्ष भी है। और साथ साथ मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत विद्यानाथ जी महाराज का शताब्दी वर्ष का भी आयोजन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरक्षपीठ की ओर से अलग अलग आयोजनों के माध्यम से संपन्न हुए हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, हम लोग यहाँ पर अक्सर इस प्रांगण में न केवल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बल्कि हमारे विचार प्रवाह से जुड़े हुए सभी संगठनों के कार्यक्रम भी हुआ करते थे। और मंच कैसे बनना है, कब बनना है, क्या होगा, कैसे होगा, इन सब झंझावतों से ऊपर उठाते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने और उनकी पूरी टीम ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के साथ मिलकर के इस 125 वर्ष और 100 वर्ष के इस विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के दौरान गोरखपुर के वासियों को एक भव्य मंच भी प्रदान किया है। मुझे लगता है कि एक सप्ताह में हमारा दूसरा कार्यक्रम इस मंच पे हो रहा है। तो मैं उस पूरी टीम को भी इस अवसर पर बधाई देता हूं और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि इस मंच का उपयोग तो हम ही लोग बार बार करते रहेंगे। इसलिए एक अच्छा मंच देने के लिए भी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी बधाई देता हूं और संस्थाएं इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहें, इसकी शुभकामनाएं भी देता हूं। याद रखना, हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने हमारे पूरे जीवन को पाप और पुण्य दो शब्दों में जोड़ करके रखा है। ये मान्यता है कि हम अच्छा करेंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होगा, बुरा करेंगे तो पाप की भागीदार बनेंगे। और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में भी यही सत्य होता है। आपका जीवन आपके कर्मों से अगर आगे बढ़ता है, आपके कृतित्व से आगे बढ़ता है, आप अपने लक्ष्य को यशस्वी बनाते हैं, तो वह न केवल आपके लिए बल्कि जिस संस्थान से आप जुड़े होते हैं उस संस्थान के लिए, आपके सहयोगियों के लिए और समाज के लिए वह एक प्रेरणा होती है, एक नया मार्गदर्शन होता है। आगे बढ़ने के लिए उनके सामने ढेर सारे अवसर होते हैं, लेकिन अगर आपका कृतित्व ऐसा है कि जो आपके लिए स्वयं के लिए बोझा बन जाए, तो उस बोझे को लोग फिर स्वयं के लिए भी बोझा मानने लगते हैं। और मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अपने लिए भी, समाज के लिए भी और पूरे देश के लिए भी बोझा बन जाता है। संस्थाओं के साथ भी ये बातें होती हैं। संस्था का जो प्रमुख है, वहां का प्रधानाचार्य होगा, प्राचार्य होगा, प्रभारी होगा, उनकी जो टीम है आचार्यों की, शिक्षकों की,
अभिभावक और छात्र ये सभी मिलकर के एक साथ जिस एक टीम का गठन करते हैं, ये टीम अगर एक साथ मिलकर के उस संस्था को एक नई ऊंचाई के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हो तो संस्था यशस्वी बनेगी। यशस्वी बनेगी तो न केवल आत्मसंतुष्टि की अनुभूति उस संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों के अंतःकरण में होगा, बल्कि जो भी उस संस्था के संपर्क में आएगा, उसके साथ जुड़ेगा, उसे स्वतः आत्मसंतुष्टि की अनुभूति भी होगी और वह अन्य लोगों के लिए भी उसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बार बार उसका नाम लेगा। उस एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कार्य करना होगा। याद रखना, जीवन में हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कृतित्व के माध्यम से स्वयं को, अपनी संस्था को, अपने आसपास के प्रवेश को यशस्वी बना सके, प्रेरणादायी बना सके, लोग उसका अनुसरण कर सके, इस प्रकार का बना सके। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सामने ये चुनौती, विभिन्न संस्थाओं के सामने चुनौती निरंतर बनी रहेगी। आज देश बहुत अच्छी दिशा की ओर बढ़ा है, दुनिया भारत का अनुसरण करते हुए दिखाई दे रही है। आज से 5-7 वर्ष पहले दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या है, यूरोप में क्या है, वह भारत उधर देखता था। और आज यूरोप और अमेरिका में इस बात को देखा जा रहा है कि भारत क्या कर रहा है, हम भी उसका अनुसरण कर सकें, उसके लोग बन सकें। ये नेतृत्व पे निर्भर करता है, हम किस लोगों बनेंगे या अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि लोग हमारा अनुसरण करते हुए दिखाई दें। अगर देश के अंदर ये हो सकता है तो फिर देश के भविष्य का निर्माण तो इन्हीं संस्थाओं से होना है। संस्थाओं के माध्यम से क्यों नहीं हो सकता? हर एक संस्था अगर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी तो निश्चित ही देखते ही देखते भारत हर एक क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित होने में उसे कोई देर नहीं लगेगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस दिशा में आप सबका आह्वान कर रही है। भारत ने जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश के अंदर लागू की है, मैंने 4 दिसंबर को भी आपसे कहा था, हर एक विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उस ड्राफ्ट को अपने यहां ले, विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों की एक टीम उसके अध्ययन के लिए लगाएं और फिर उन चीजों को देखें कि शिक्षा केवल एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं बल्कि उसका व्यावहारिक पक्ष भी है। और व्यावहारिक पक्ष क्या है और कैसी आपकी उसमें भूमिका होने जा रही है, अगर आप सभी इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर लेंगे, मेरा ये मानना है कि जब 2031-32 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे होंगे, तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का एक आदर्श संस्थान, शिक्षण संस्थान के रूप में ढेर सारी संस्थाओं की प्रेरणा का केंद्र बिंदु बन चुका होगा। लेकिन इसके लिए शुरुआत एक एक संस्था को, एक एक प्रधानाचार्य को, एक एक आचार्य को और इससे जुड़े हुए प्रत्येक छात्र छात्रा को स्वयं से इस भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। मैं आज के इस अवसर पर इस कोरोना कालखंड में भी सरकार के द्वारा निर्धारित जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जितने गाइडलाइन थी, उन सबका पालन करते हुए आपने कुछ कार्यक्रम आयोजित किए। जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते थे वे सभी संभव नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का कार्यक्रम जिसमें शिक्षण संस्थान के रूप में
ढेर सारी संस्थाओं की प्रेरणा का केंद्र बिंदु बन चुका होगा, लेकिन इसके लिए इस शुरुआत एक एक संस्था को, एक एक प्रधानाचार्य को, एक एक आचार्य को और इससे जुड़े हुए प्रत्येक छात्र छात्रा को स्वयं से इस भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। मैं आज के इस अवसर पर इस कोरोना कालखंड में भी सरकार के द्वारा निर्धारित जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जितने गाइडलाइन थी, उन सब का पालन करते हुए आपने कुछ कार्यक्रम आयोजित किए। जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते थे वे सभी संभव नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वह सभी आयोजनों के लिए मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को, उनके सभी आयोजक मंडल से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी थे उन सबको हृदय से साधुवाद देता हूं। मैं एक बार फिर से आज के समारोह के अपने सभी अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जो आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी संस्थानों से उपस्थित छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों की प्रति श्रद्धांजलि और अपना सम्मान व्यक्त किए हैं। मैं इसके लिए उन सब के प्रति हृदय से उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करते हुए, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए, आज जो बच्चे यहाँ पर अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे, जो संस्थाएं अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे, उन सबको भी बधाई देता हूँ। टाइम पे फिल्में भी करती थी और जब बच्चों को स्कूल जाना होता था एट सेम टाइम पे इनका अपने हस्बैंड से पैर दबाने का टाइम समाज कल्याण के लिए हमें करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए, हर प्रकार की चुनौतियों से जूझने के लिए। याद करिए, अगर एक तकनीक नहीं होती क्या होता देश के अंदर का माहौल। इतनी बड़ी आबादी, 135 करोड़ की आबादी, क्या कोरोना जैसी महामारी से जूझ पाती, उसका मुकाबला कर पाती? और आप सबके लिए सौभाग्य का अवसर भी है कि प्रधानमंत्री जी ने तीनों जो वैक्सीन निर्माण की लगी हुई जो लेबोरेटरीज है उन सबका स्वयं निरीक्षण किया है। जनवरी तक वैक्सीन भी आ जाएगी, लेकिन जब तक वैक्सीन आप तक नहीं पहुंचती है उतावलापन दिखाने की आवश्यकता नहीं, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जो सबसे पीछे एक बैनर लगा हुआ है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, हम इसका पालन जरूर करें, इसी में हम सबका हित है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस समारोह के मुख्य समारोह में, महाराणा प्रताप संस्थापक समारोह, सप्ताह समारोह के मुख्य समारोह में अपने सभी अतिथियों का हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए सभी छात्र छात्राओं को, संस्थाओं को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भोजू महाराज श्री, तमाम साथी दर्शकों, प्रदेश भर की जिम्मेदारियों। आप यहाँ हाँ संस्थापक समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में मौजूद हुए और संबोधित किया। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए। और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं।